नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में या वर्कअप के बारे में कि कैसे हम जब सस्पेक्ट करते हैं किसी पेशेंट को कि इसे कोलन का बड़ी आंत का कैंसर है या रेक्टम का कैंसर है, तो उसके आगे के क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे ये असर्टन करने के लिए कि सही में ये डायग्नोसिस जो है वो कैंसर की तरफ जा रहा है या फिर कोई और बीमारी है। एक बार डॉक्टर जब सब्सटैंशियली इस चीज़ को असर्टन करता है कि कोलोरेक्टल कैंसर का सस्पेशन हाई है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट टेस्ट वो आपको बताएगा, वो कुछ ब्लड टेस्ट आपके भेजेंगे और उसके अलावा एक कोलोनोस्कोपी के लिए कहेंगे। अब कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है जिसे हमें पहले से शेड्यूल करना पड़ता है। ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या किसी भी लैब में चले जाएं और वहाँ पे आप बोले कि मेरी कोलोनोस्कोपी कीजिए। कोलोनोस्कोपी एक क्वालिफाइड सर्जन या मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जाती है। कोलोनोस्कोपी से पहले आपको एक टाइम डेट फिक्स करनी पड़ेगी अपने डॉक्टर के साथ। आपका डॉक्टर आपको कुछ प्रिपरेशन देगा कोलोनोस्कोपी से पहले, कुछ दवाई देगा जिससे आपकी बड़ी आंत साफ हो जाए, पूरा स्टूल उसमें से खाली हो जाए। और इस दवा को पीने के बाद खाली पेट आप नेक्स्ट दिन अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर कोलोनोस्कोपी के दौरान एक कोलोनोस्कोपी जो प्रोसीजर होता है उसमें एक ट्यूब को आपकी लैट्रिन के रास्ते से अंदर डाला जाता है। इस ट्यूब के सामने एक कैमरा लगा होता है। इस कैमरा से जो आपका डॉक्टर है वो आपके कोलन के अंदर एग्जामिन करता है और ऐसा कोई भी सस्पिशियस लीजन या ऐसी कोई भी जगह जहां वो ये संदेह कर रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, उसको देख के उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा जांच के लिए निकालता है, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। ये बायोप्सी पैथोलॉजिस्ट के पास जाती है और पैथोलॉजिस्ट 1 से लेके 5-7 दिन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे सेटअप पे गए हैं और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, 1 से लेके 5-7 दिन में आपको इसकी फाइनल रिपोर्ट बता देते हैं, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें एक टेस्ट होता है जिसे हम सीरम CEA कहते हैं, जो भी सजेस्टिव होता है कई बार कि ये कैंसर है या नहीं है। CEA लेकिन कई बार नॉर्मल भी हो सकता है, उसके बाद भी जो डायग्नोसिस है वो कैंसर का हो सकता है। इसके अलावा जो और टेस्ट हैं जो आपको कराने के लिए कहा जाएगा वो है एक पेट का अल्ट्रासाउंड और एक CT स्कैन। CT स्कैन से बेसिकली ये देखा जाता है कि ये ट्यूमर जो है ये सिर्फ कोलन में ही है या शरीर के किसी और भाग में भी जा चुका है। और यदि कुछ भी सस्पिशन हो कि किसी और भाग में ये ट्यूमर जा चुका है, तो जो आपका डॉक्टर है, जो आपके सर्जन है, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो आपको एक पेट स्कैन के लिए भी कह सकते हैं। पेट स्कैन कराना हमेशा मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोलन कैंसर के पेशेंट को या हर रेक्टल कैंसर के पेशेंट को एक पेट स्कैन कराने की ज़रूरत है। ये कुछ केसेस में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये आप अपने डॉक्टर को चुनने दें कि या आपको पेट स्कैन की ज़रूरत है इस बीमारी के लिए या नहीं है। यदि वो बोलते हैं कि आपको पेट स्कैन की ज़रूरत है तो आप इसे कराएं, और यदि वो बोलते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे कराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सारी रिपोर्ट्स के रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। और इससे टाइमली अगर हम अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं और टाइमली उनको दिखाते हैं और हमारी बीमारी टाइमली पता चल जाती है, तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस पे हम बिल्कुल उसको ट्रीट कर सकते हैं और जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।